हेलो दोस्तों, सपना की आवाज़ 2 चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है इश्क के रंग। माया की आंखें चमक उठी जब उसने अपनी पहली आर्ट प्रदर्शनी में लोगों को उसकी पेंटिंग की तारीफ करते सुना। गैलरी में हर तरफ उसकी कला के रंग बिखरे हुए थे। उसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को अपने ब्रश के माध्यम से कैनवास पर उकेरा था। आज वह अपनी मेहनत का फल देख रही थी। क्या यह पेंटिंग बिकाऊ है? एक गहरी और गंभीर आवाज ने माया का ध्यान खींचा। उसने पलट कर देखा। सामने एक लंबा, खूबसूरत और प्रभावशाली व्यक्तित्व खड़ा था। काले सूट में वह शख्स किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। माया को लगा जैसे किसी ने अचानक उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हो। जी हाँ, माया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपको यह पेंटिंग पसंद आई? यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, इसमें भावना है, गहराई है। यह मुझे मेरे अतीत की याद दिलाती है, उस शख्स ने कहा। माया को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, आप कौन हैं? रिहान। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ अपना नाम बताया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आज आपकी पेंटिंग ने मुझे यहाँ रोक लिया। उसके शब्द माया के लिए किसी तारीफ से कम नहीं थे। उसने हल्के से कहा, अगर आपको यह पसंद है तो आप इसे खरीद सकते हैं। नहीं, रेहान ने उसे चौंकाते हुए कहा, मैं इसे नहीं खरीदना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ऐसी ही एक खास पेंटिंग बनाएं। माया हैरान थी, उसने ऐसे प्रस्ताव की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन रेहान की आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी दिख रही थी। ठीक है, माया ने सहमति दी, लेकिन यह पेंटिंग बनाने में समय लगेगा। मैं इंतजार करूंगा, रेहान ने कहा और एक विजिटिंग कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। यह मेरा पता और नंबर है, मुझे कॉल करें। माया ने कार्ड लिया और उसे गौर से देखा। यह उसकी जिंदगी में आने वाले नए अध्याय की शुरुआत थी। कुछ दिनों बाद माया ने रेहान को फोन किया। उनकी बातचीत सहज और सहजता से शुरू हुई, लेकिन हर शब्द के साथ वे एक दूसरे के और करीब आते गए। रेहान ने माया को अपने ऑफिस बुलाया ताकि वह अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सके। माया जब उसके ऑफिस पहुंची तो उसने देखा कि रेहान का ऑफिस उसकी पर्सनालिटी की तरह ही भव्य था। वह खुद एक कॉन्फ्रेंस टेबल के पास खड़ा था और माया के आने पर उसकी तरफ बढ़ा। आइए माया, उसने एक गहरी आवाज में कहा, आपके आने का इंतजार था। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसी पेंटिंग चाहिए। मुझे पेंटिंग से ज्यादा आपसे जुड़ना है, रिहान ने सीधे कहा। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था जो माया को खींच रहा था। माया थोड़ा झिझकी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि पेंटिंग एक बहाना था? हो सकता है, रेहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन आपसे मिलना शायद मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। माया को महसूस हुआ कि रेहान सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक गहरा और जटिल इंसान छिपा था। माया और रेहान अब नियमित रूप से मिलने लगे थे। हर मुलाकात के साथ उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। एक दिन रेहान ने माया को अपने फार्म हाउस पर डिनर के लिए बुलाया। फार्म हाउस शहर से दूर एक खूबसूरत जगह पर था। माया ने वहां पहुंचकर देखा कि हर तरफ मोमबत्तियां और फूलों की सजावट थी। रेहान ने यह सब खास माया के लिए किया था। आपने यह सब क्यों किया? माया ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि आप मेरे लिए कितनी खास हैं, रेहान ने धीरे से कहा। उसकी बातों ने माया के दिल को छू लिया। डिनर के दौरान दोनों ने एक दूसरे के बारे में कई बातें साझा की। रात के अंत में रेहान ने माया का हाथ थामा और कहा, माया, मैं नहीं जानता कि यह प्यार है या कुछ और, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। माया की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, रेहान, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रात की ठंडी हवा में दोनों ने एक दूसरे को पहली बार गले लगाया। यह गले लगना सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि एक वादा था साथ निभाने का। रेहान और माया का रिश्ता अब और भी गहरा होने लगा।
एक दिन रेहान ने माया को एक खूबसूरत जगह पर पेंटिंग के लिए ले जाने का प्रस्ताव दिया। एक जगह एक शांत झील के पास थी, जहाँ सूरज की किरणें पानी पर झिलमिलाती थी। माया वहां पहुंचकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने कहा, यह जगह कितनी खूबसूरत है, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया? रेहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ अपने दिल की सबसे खास पेंटिंग बनाओ। माया ने अपनी पेंटिंग शुरू की और रेहान उसे चुपचाप देखता रहा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, दोनों के बीच की केमिस्ट्री और गहरी होती गई। शाम को रेहान ने माया को झील के किनारे टहलने के लिए बुलाया। वहां उसने माया का हाथ पकड़ा और कहा, माया, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। माया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रेहान, मुझे लगता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के हर रंग देखे हैं। रेहान ने माया को अपने करीब खींचा। पहली बार उनके बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो गई। झील के किनारे उनका पहला चुंबन हुआ। यह पल इतना खास था कि वक्त मानो वहीं थम गया हो। माया और रेहान के बीच की नजदीकियां अब उनके रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। झील के किनारे बिताई गई वह शाम उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गई थी। एक दिन रेहान ने माया को एक बहुत खास गिफ्ट देने की योजना बनाई। माया, क्या तुम अगले वीकेंड मेरे साथ पेरिस चलोगी? रेहान ने अचानक पूछा। पेरिस? माया ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन क्यों? क्योंकि यह शहर प्यार का शहर है और मैं चाहता हूँ कि हमारी कहानी वहाँ और भी खूबसूरत हो। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। माया यह सुनकर थोड़ी असमंजस में पड़ गई, लेकिन रेहान की ईमानदारी ने उसे यह प्रस्ताव स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। अगले हफ्ते दोनों पेरिस के लिए रवाना हुए। पेरिस पहुंचकर रेहान ने माया को एफिल टावर के पास एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाया। वहां की रोशनी और माहौल ने माया को मंत्रमुग्ध कर दिया। डिनर के बाद रेहान माया को टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर ले गया। माया, उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तुम मेरी प्रेरणा हो, मेरी खुशियां हो। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, रेहान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किसी के लिए इतनी खास हो सकती हूँ। रेहान ने उसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और उसे अपने करीब खींचा। ठंडी हवा और पेरिस की जगमगाती रोशनी के बीच दोनों ने एक दूसरे को पहली बार गहराई से चूमा। वह पल मानो उनकी आत्माओं के मिलन का प्रतीक था। पेरिस की वह यात्रा माया के लिए किसी सपने से कम नहीं थी, लेकिन वैसे ही वे भारत लौटे। माया को रेहान के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस हुआ। वह कभी-कभी अचानक खो सा जाता था और कई बार बिना बताए कहीं चला जाता था। रेहान, क्या सब ठीक है? माया ने एक दिन उससे पूछा। हाँ माया, बस काम का थोड़ा दबाव है, रेहान ने हड़बड़ी में जवाब दिया। लेकिन माया को महसूस हो रहा था कि बात कुछ और है। उसने एक दिन रेहान का पीछा करने का फैसला किया। रेहान एक पुराने से बंगले में गया। वहां एक अनजान महिला से मिला। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह महिला कौन है? उसने खुद से पूछा। अगले दिन माया ने रेहान से इस बारे में बात की। रेहान, कल मैं तुम्हें उस बंगले में जाते हुए देखी थी। वह महिला कौन थी? रेहान ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, माया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। क्या? माया ने घबराते हुए पूछा। वह महिला मेरी सौतेली बहन है, रेहान ने कहा। हमारे बीच काफी समय से विवाद चल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यह मामला तुम्हें परेशान करे। माया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसे यह महसूस हुआ कि रेहान ने यह बात उससे छिपाई क्यों। रेहान और माया के बीच का रिश्ता अब सच्चाई और विश्वास के नए दौर से गुजर रहा था। एक दिन रेहान ने माया को अपने फार्म हाउस पर बुलाया। उसने वहां एक खास सरप्राइज तैयार किया था। माया, उसने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के हर सच को तुम्हारे साथ साझा करने का फैसला किया है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कोई राज न रहे।
उसने माया को अपने बचपन, अपने परिवार और अपने संघर्षों की कहानियां सुनाई। माया को यह सुनकर बेहद खुशी हुई कि रेहान ने अपने अतीत की सारी बातें उससे साझा कर दी। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हर परिस्थिति में साथ रहेंगे। रेहान ने माया को अपनी बाहों में लिया और वे दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो गए। उस रात के बाद माया और रेहान के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब वे हर छोटी बड़ी खुशी को साथ में बांटने लगे। एक शाम रेहान ने माया को एक खूबसूरत झील के किनारे पर ले जाकर उससे पूछा, माया, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? माया ने उसकी आंखों में देखा जिसमें सिर्फ प्यार और अपनापन था। उसने कहा, रेहान, मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर गम साझा करने के लिए तैयार हूँ। रेहान ने एक खूबसूरत अंगूठी निकालकर माया को पहनाई। झील के किनारे की ठंडी हवा, सितारों की चमक और दोनों के बीच का गहरा प्यार इस पल को हमेशा के लिए अमर कर गया। उस रात रेहान ने फार्म हाउस पर एक रोमांटिक डिनर का आयोजन किया। मोमबत्तियों की रोशनी और गुलाब की खुशबू से सजी वह रात उनके प्यार की गहराई को और भी बढ़ा गई। रेहान ने माया को अपने करीब खींचा और उसे प्यार से चूम लिया। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर गए। माया और रेहान का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना हर सपना साझा किया था। शादी की तैयारियों के बीच उनके परिवारों में भी खुशी का माहौल था। लेकिन कभी-कभी सब कुछ जितना अच्छा दिखता है, उतना सरल नहीं होता। एक शाम माया अपने कमरे में शादी की साड़ियों को व्यवस्थित कर रही थी, जब रेहान का फोन उसके कमरे में बजने लगा। माया ने फोन उठाया और देखा कि स्क्रीन पर आलिया नाम चमक रहा था। यह नाम उसके लिए अजनबी था, लेकिन रेहान के चेहरे की हल्की बेचैनी ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। रेहान ने जल्दी से फोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। माया ने उसकी इस हरकत को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि हर रिश्ते में विश्वास की जरूरत होती है, लेकिन यह छोटा सा वाकया उसके मन में हल्की सी बेचैनी पैदा कर गया। अगले दिन माया ने रेहान से इस बारे में बात करने का फैसला किया। जब वे दोनों अकेले थे, उसने उससे पूछा, रेहान, आलिया कौन है और तुमने कल इतनी जल्दी में फोन क्यों उठाया था? रेहान ने थोड़ा असहज महसूस किया, लेकिन उसने माया की आंखों में झांकते हुए कहा, माया, आलिया मेरी बहन की करीबी दोस्त है। वह मुझसे कुछ मदद मांग रही थी। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी बात की चिंता हो। माया ने उसकी बातों पर यकीन करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ सवाल थे। उसने खुद को समझाया कि शायद वह बेवजह सोच रही है। कुछ दिनों बाद शादी की रस्मों के दौरान एक अजनबी महिला ने माया और रेहान को दूर से देखा। माया ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन वह महिला काफी गंभीर लग रही थी। माया ने रेहान से पूछा, यह महिला कौन है? रेहान ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, वह आलिया है। मेरी बहन उसे शादी में आमंत्रित करना चाहती थी। माया ने पहली बार आलिया से मुलाकात की। आलिया ने माया की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो माया को बेचैन कर गया। उस रात माया ने अपने दिल की बेचैनी को अपने सबसे करीबी दोस्त आयशा के साथ साझा किया। आयशा ने माया से कहा, अगर तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है तो रेहान से खुलकर बात करो। रिश्ते में सबसे जरूरी चीज पारदर्शिता है। अगले दिन माया ने रेहान से दोबारा बात की। उसने सीधे कहा, रेहान, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत है कि आलिया के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है। रेहान ने गहरी सांस ली और कहा, माया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि आलिया मेरी बहन की दोस्त है, लेकिन सच यह है कि वह मेरे अतीत का एक हिस्सा भी है। माया का दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मतलब? रेहान ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, कुछ साल पहले हम दोनों एक रिश्ते में थे। वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला और हमने अपने रास्ते अलग कर लिए।
लेकिन अब वह फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गई है, मेरी बहन के ज़रिए। माया ने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहा, रेहान, मैं जानती हूँ कि हर किसी का एक अतीत होता है, लेकिन मुझे बस इतना चाहिए कि तुम मुझसे कुछ भी न छुपाओ। हमारा रिश्ता सच्चाई और विश्वास पर टिका होना चाहिए। रेहान ने माया का हाथ थामकर कहा, मैं वादा करता हूँ माया, अब से तुम्हें हर सच बताऊंगा। उस रात माया ने खुद को समझाया कि अतीत को लेकर वह रेहान को जज नहीं करेगी। उसने फैसला किया कि वह अपने प्यार और रिश्ते को एक और मौका देगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। माया और रेहान अपने परिवारों के साथ मिलकर हर छोटी बड़ी चीज की योजना बना रहे थे, लेकिन रेहान का चेहरा अक्सर गंभीर और चिंतित दिखाई देता था। माया ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक रात उसने रेहान से साफ साफ बात करने का फैसला किया। रेहान, क्या बात है? मैं देख रही हूँ कि तुम खुश नहीं लग रहे, माया ने गंभीर स्वर में पूछा। रेहान ने गहरी सांस ली और कहा, माया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बात है रेहान? मेरे अतीत में एक ऐसा रिश्ता था जिसे मैं भूलना चाहता था, लेकिन अब वह फिर से मेरी जिंदगी में लौट आया है। वह महिला जो बंगले में थी, सिर्फ मेरी बहन नहीं है, बल्कि मेरी पुरानी मंगेतर भी थी। माया यह सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया रेहान? क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। मैं चाहता था कि हमारा रिश्ता उसके साय से दूर रहे। रेहान ने जवाब दिया। माया ने खुद को संभालते हुए कहा, रेहान, मुझे सच का सामना करने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर हमारा रिश्ता सच्चाई पर आधारित नहीं है तो यह कमजोर हो जाएगा। माया ने कुछ समय के लिए रेहान से दूरी बनाने का फैसला किया, ताकि वह सब कुछ सोच सके। वह अपने दोस्तों और परिवार से सलाह लेने लगी। इस बीच रेहान ने माया को मनाने के लिए कई प्रयास किए। उसने एक दिन माया को बुलाकर कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, लेकिन मैं तुम्हारे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। माया ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, रेहान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना होगा। मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समय दो। कुछ समय अलग बिताने के बाद माया और रेहान ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक रोमांटिक गेटअवे प्लान किया, जहां वे दोनों अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर सके। यह जगह पहाड़ों के बीच एक शांत रिसोर्ट थी। उस रात रेहान ने माया के लिए एक खास डिनर तैयार किया। मोमबत्तियों की रोशनी और संगीत के बीच उसने माया का हाथ थामते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब से हर सच तुम्हारे साथ साझा करूंगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे हर दर्द और खुशी में तुम्हारे साथ रहूंगी। उस रात दोनों ने अपने प्यार को फिर से जीने का मौका दिया। उनकी नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे के साथ उन पलों को जिया जिनके बारे में वे सिर्फ सपने देखते थे। वह रात उनके रिश्ते की एक नई शुरुआत थी। जैसे ही उनकी जिंदगी सामान्य हो रही थी, रेहान के अतीत की एक और परछाई उनके सामने आ गई। एक दिन उनकी शादी से ठीक एक हफ्ता पहले वह महिला अचानक उनके घर आ गई। उसका नाम आलिया था। मुझे तुमसे बात करनी है रेहान, आलिया ने कहा। रेहान ने माया से कहा, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन माया को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने रेहान से कहा, अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्या आएगी तो हम उसे साथ में सुलझाएंगे। आलिया ने माया से कहा, मैं रेहान से अब भी प्यार करती हूँ, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। माया ने दृढ़ता से कहा, अगर आपका प्यार सच्चा होता तो वह आज मेरे साथ नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आप हमारे रिश्ते का सम्मान करें। आलिया के इस बयान के बाद रेहान और माया का रिश्ता एक और परीक्षा से गुजरा, लेकिन दोनों ने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। आखिरकार उनकी शादी का दिन आ ही गया। शादी के मंडप में माया ने रेहान की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी और भरोसे की चमक थी।
रेहान ने माया का हाथ थामकर कहा, हमने हर तूफान का सामना किया है और अब मैं वादा करता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। शादी की रस्में पूरी हुई और वे दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार हो गए। उस रात जब वे अकेले थे, रेहान ने माया को बाहों में भरते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। माया ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, और तुम मेरे हर सपने की वजह हो। उनकी नजदीकियां और बढ़ी और उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया। शादी की धूमधाम के बाद रेहान और माया अपने कमरे में अकेले थे। कमरे को गुलाब की पंखुड़ियों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। खिड़की से चांदनी अंदर झांक रही थी और हल्की हल्की संगीत की आवाज माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। माया ने हल्के से घूंघट हटाया और रेहान की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार और थोड़ी सी झिझक साफ झलक रही थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा, आज मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बताना चाहता हूँ। माया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें रेहान को सुनने के लिए तैयार थी। रेहान ने धीरे से कहा, माया, तुमने मेरी जिंदगी को नई रोशनी दी है। मैं तुम्हें हर दिन और हर पल खुश देखना चाहता हूँ। माया ने धीरे से कहा, और मैं चाहती हूँ कि हर पल तुम्हारे साथ गुजरे। उनके बीच की झिझक खत्म हो चुकी थी। रेहान ने माया को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की धड़कनें तेज थी और वक्त जैसे थम सा गया था। रेहान ने माया को चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, तुम्हारी ये आंखें, ये मुस्कान, ये सब मेरी दुनिया है। माया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा ये प्यार मेरी ताकत। धीरे धीरे उन्होंने अपने दिल की गहराइयों को एक दूसरे के साथ साझा किया। वह रात उनके प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। चांदनी की रोशनी और उनकी नजदीकियों ने उस पल को हमेशा के लिए अमर बना दिया। सुबह की पहली किरण के साथ माया की आंखें खुली। रेहान उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। माया ने शर्माते हुए पूछा, इतनी सुबह क्यों जाग गए? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखकर अपने आप नींद टूट गई। उन्होंने एक साथ नाश्ता किया और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। रेहान ने माया से कहा, हम हर दिन को ऐसे ही खास बनाएंगे। माया ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, जब तुम साथ हो, हर दिन खास बन जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।